ये पीएफएसी 2023 का जो इंटरव्यू है, जो पर्सनालिटी टेस्ट है, उसका शेड्यूल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। इंटरव्यू आपका 13 मई से है और वो 14 जून तक चलेगा। जिन भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना है वो इस चीज को देखें, इस वीडियो को देखें। आपके जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते हैं वो मैं धीरे धीरे करके एड्रेस करता रहता हूं। जो क्वेश्चंस होते हैं, एक इसमें से कुछ इश्यूज हैं, रिलेटेड इश्यूज, लैंग्वेज और उससे संबंधित चीजें हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। मैं इस एग्जाम को लंबे समय से एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो उन्हें मैं गाइड कर रहा हूं। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, क्यूरी रहता है तो मैं हमेशा योर क्वेश्चंस, क्यूरी आर वेलकम। ठीक है। तो लैंग्वेज का एक जो डाउट होता है कि क्या इंग्लिश मीडियम वाले को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, ये हमेशा जब भी देखोगे सिविल सर्विसेज का, जब भी या असिस्टेंट कमांडेंट वाले में जो रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत ज्यादा जो है इसमें हल्ला नहीं होता है, बहुत ज्यादा नॉइजेस नहीं होता है। लेकिन सिविल सर्विसेज वाले में क्या है, चूंकि उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये खास करके आईएएस और आईपीएस या कह सकते हो आईएफएस, ये तीन जॉब जो है वो उसके बहुत ज्यादा हाइप्स है। अब आईपीएस भी देखो जिनको मिल जाता है वो नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं आईएएस के लिए, तो आईएएस का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से ज्यादा हाइप क्रिएट रहता है। अभी देखोगे कि जो रिजल्ट आया इसी मंथ में, तो उसमें 1016 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया। और हिंदी माध्यम के कितने थे, करीब 50 होंगे, 60 होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। अब एग्जैक्ट तो डेटा नहीं शायद है, लेकिन जो भी होंगे, मतलब मेरे पास नहीं है, किसी न किसी के पास वो होगा, लेकिन जो भी है मान के चलो 50-60, या एक लिस्ट में देख रहा था उसमें 42 समथिंग था तो भी। अब जस्ट सोचो 50 भी है तो जस्ट 5%। लेकिन अब जो आप देख रहे हो कि क्या लैंग्वेज के कारण बैरियर सिर्फ होता है, नहीं। लैंग्वेज के कारण बैरियर नहीं होता है। बैरियर वहां जैसे सीएससी में मान के चलो कि क्या हो जाता है कि जो सी सेट है, तो सी सेट में बहुत सारे जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ भी देखो, जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 में 120 मार्क्स की ओनली इंग्लिश में कवर करने होते हैं। जो आपके आर्गुमेंट राइटिंग है, जो आपके प्रेसी राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, ग्रामर के कंपोनेंट, 120 मार्क्स ओनली इंग्लिश में होता है। तो बेसिक इंग्लिश आपको जानना है। लेकिन इंटरव्यू वगैरह में क्या हम इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दें, इसके संबंध में चीजें, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। 23 देखो, 23 ऐसा पहला बैच है जिसमें उन्होंने मदर टंग पूछा है। इसके पहले वो क्या पूछते थे, जो अभी भी वो कॉलम अभी भी है कि व्हाट लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज यू आर नोइंग, और उसमें से कॉलम बना हुआ होता है जिसमें कि रीड ओनली, राइट ओनली, रीड एंड राइट, रीड राइट एंड स्पीक, जो भी सारे रहते हैं। तो आप जो लैंग्वेज जानते हो इंक्लूडिंग इंडियन, तो आप इंग्लिश तो बेसिक जानते हो। आप जैसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जनरली हमारे यहाँ होता है, तो 3 लैंग्वेज एक तरह से जानते हैं। अब लेटेस्ट एक हमारे टाइम में हम अपने ये हमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये 3 हमें पढ़ना था। फिर जैसे साउथ में कुछ लोग हैं अपना वो एक पढ़ेंगे, कुछ लोग हिंदी भी पढ़ते हैं। तो जो लैंग्वेज आप जानते हो, लेकिन इसके अलावे वन जो लैंग्वेज आपका दिया हुआ इस बार एक्स्ट्रा एडिशन जो किया गया कि मदर टंग आपका क्या है। अब मदर टंग में आपने सपोज हिंदी लिखा, इसका मतलब है कि हिंदी में आप बेटर कंफर्टेबल हो उस चीज के लिए। अब ऐसा ये एकदम प्रॉपर नहीं है कि हम मदर टंग लिख दिए हिंदी तो हम हिंदी में ही बोलेंगे, नहीं। लेकिन आपके पास एक फ्रीडम है। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में भी देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हिंदी मीडियम में ही देते हैं इंटरव्यू और वहां से भी सिलेक्ट होते हैं। तो ये परेशान नहीं होने की जरूरत है। लैंग्वेज क्या है, एक चैनल है। लैंग्वेज चैनल है जो जो आपका सेंडर है, यानी स्पीकर है, और रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉपर ये चैनल का काम करता है। लेट अस टेक, मैं हिंदी में बोलूं और कोई साउथ इंडिया से है, वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में बोले। अब वो बोले कि मैं किसी भी कीमत पे हिंदी में नहीं बोलूंगा, और मैं बोलूंगा कि मुझे तो नहीं पता है भाई तमिल, तेलुगु, कन्नड़। हम दोनों अपने अपने लैंग्वेज पे अडिग रहेंगे, तो या तो मुझे उनका किसी ने एक किसी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब लेटेस्ट टेक, मैं इंग्लिश में बोलूं और कोई सामने वाला है कि बोलेगा मैं संस्कृत में ही बोलूंगा, या मैं संस्कृत में बोलूंगा कि बोलूं, कोई अपना है कि उर्दू में बोले, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक चैनल है, एक मीडियम है, जहां से सेंडर से रिसीवर की ओर पहुंचे और रिसीवर जो है एक्नॉलेज कर सके कि हाँ हमने सुना है।
तो ये ही इसका लैंग्वेज का काम है। अब देखो, इंग्लिश जो है हमारे यहाँ एक तरह से सब लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो जो भी 10th वगैरह पास किए हुए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन करते हैं, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सब पढ़े हुए हैं। और खास करके जब इस एग्जाम में तो ऑलरेडी आपके पास 120 मार्क्स का तो कंपोनेंट है, वो 120 मार्क्स में तो आपको इंग्लिश में लिखना ही है। लेकिन इंग्लिश लिखना और बोलना, इसमें टू डिफरेंट थिंग्स है। तो इफ यू थिंक कि हम हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी हमारी बेटर है, तो आप हिंदी में बोलो, हिंदी में आप इंटरव्यू दो। यदि आपको लगता है इंग्लिश में हम कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में बोलो। एज सुन एज यू गो टू बोर्ड, तो सपोज करो कि इस बार मदर टंग उन्होंने पूछा है, फर्स्ट टाइम है कि मदर टंग के बारे में इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा। अब मदर टंग पूछा तो मे बी जैसे बोर्ड में बहुत बार होते हैं कि वो बोलते हैं कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बोलो। अब जिस भी लैंग्वेज का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। अब हो सकता है कि बोर्ड के हेड हो कुछ और लैंग्वेज में अलाउ आपको करें, लेकिन जनरली बाय डिफॉल्ट जो है कि इधर इंग्लिश और हिंदी में आप अलाउ हो। अब सपोज करो कि वो उन्होंने बोल दिया तो आपके पास फ्रीडम है, कंफर्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है। तो यदि इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है, कुछ पार्ट है, कुछ कंपोनेंट है जहां आप अनकंफर्टेबल फील करते हो इंग्लिश में, तो बीच में आपको परमिशन ले लेना चाहिए, मे आई कंटिन्यू इन हिंदी, और ये जो कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो एक बार आपने पूछ लिया वो चलता है। तो हिंदी यदि बोल रहे हो तो संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये जो तत्सम होता है ना, तत्सम के जो, वो कहते हैं ना हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे पुष्प, ठीक है, गंधर्व, ओके, अग्नि। तो इस ढंग से आपको जरूरी नहीं है संस्कृताइज। अब इंजीनियर है कोई, तो ये नहीं बोलोगे कि मैं यांत्रिक इंजीनियरिंग में अब मेरी जो डिग्री है, अब या हम कह सकते हैं उसके भी तो बहुत डिफिकल्टी होती है। तो आप ये नहीं कहोगे कि हमने यांत्रिक अभियंत्रण का कोर्स किया हुआ है, या हमने जो, अब देखो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियर, डॉक्टर, स्टेशन, बहुत सारी चीजें जो है इंग्लिश में। तो संस्कृताइज्ड की जरूरत नहीं है, जहां इंग्लिश के वर्ड्स हैं वहां आप यूज कर सकते हो। इवन जैसे आप जो हिंदी मीडियम में लिखते हैं, ऐसे आप लिखते हो, तो कुछ वर्ड्स को आप संस्कृत को लिख सकते हो, लेकिन उसको देवनागरी में लिखते हो। जैसे हम इंजीनियर लिखना है तो इंजीनियर इस ढंग से लिखेंगे, डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर इस ढंग से लिखते हैं, ठीक है। तो उस ढंग से आपको करना होता है हिंदी वाले में भी। तो वैसे ही बोलने में आपको प्योर संस्कृताइज्ड शब्द को नहीं बोलना है, प्योर हिंदी बोलना डिफिकल्ट होगा। मैं खुद ही जैसे हिंदी जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन नहीं बोल सकता हूँ प्रॉपर। हर शब्द के पीछे हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड्स देखूं तो बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल रहो कि लैंग्वेज एक इनेबलर है। इट इज इनेबलर, इट इज नॉट बैरियर। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि इंटरव्यू बोर्ड में एक तरह से आपको प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, वी वांट टू चेक योर इंग्लिश, और वी विल कम्युनिकेट टू यू इन इंग्लिश, बट वी विल नॉट डिडक्ट द मार्क्स फॉर सम मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक लीडर के हैसियत से जा रहे हो, आप एक कमांडर की हैसियत से जा रहे हो, इन द सेंस अभी आप कमांडर नहीं हो, अभी भी आप एस्पिरेंट हो, लेकिन आप पोस्ट के लिए जा रहे हो, कमांडर के पोस्ट के लिए। once you are selected, once you are completing training, you will lead the troops। कुछ में आपका छोटे ट्रूप्स के कंटिजेंट को, कुछ में बड़े को, आपको जैसे इन जनरल जो होता है आप कंपनी को लीड करते हो। कुछ जगह जो है यूनिट अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, तो आप एक यूनिट को हेड कर रहे हो। तो आपको कभी कभी प्रेशर क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। तो लैंग्वेज में ध्यान रखना है कि हमें अपना इंग्लिश जो बाय डिफॉल्ट है तो इंग्लिश में हम जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हिंदी को चूज कर सकते हो। आपके लिए सबसे जरूरी है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन आपके तक पहुंचना चाहिए। द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, यू शुड रिसीव द क्वेश्चन इन बेस्ट पॉसिबल वे। समटाइम क्वेश्चन का क्या होता है ना कि हम मैसेज हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। इफ आई डोंट नो द प्रॉपर लैंग्वेज, देन आई मे मिस द इसेंस ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के इसेंस हमसे मिस हो सकता है। क्वेश्चन
हम सही से नहीं पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्वेश्चन आपका बेटर होना चाहिए। आप सही से क्वेश्चन को पकड़ ले जा रहे हो, क्वेश्चन को सही से कवर कर ले रहे हो, तो फिर ठीक है आपका, और आप फिर रिप्लाई करो। तो क्वेश्चन को समझो, आप कंप्रीहेंड करो, और थोड़ा-सा टाइम, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ी-सी टाइम की ज़रूरत होती है। तो आप थोड़ा टाइम लो और उसके बाद रिप्लाई कर दो। और ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। योर कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। यू आर द पर्सन हू इज़ देयर टू डिफेंड योरसेल्फ, to present yourself that yes, I'm this person. This is the DAF, the DF which is in front of board. I'm the person. I'm the same person. In fact, I will try to be better than the person described in the DAF. Since DAF you feel last year, more than 6 months could have passed when you are appearing in interview. So DAF से फील करने से 6 मंथ प्लस पास हो चुके हैं, तो 6 मंथ्स में तो आपने कुछ ऐड किया, तो जो आपके DAF में है उससे एक्स्ट्रा आपको प्रेजेंट करोगे तो मार्क्स अच्छा मिलते हैं। जहाँ भी मौका मिले, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मॉक इंटरव्यू दो, जहाँ भी हो सकता है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498। देखो डियर, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि किसी के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता। मैं किसी को भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो होता है उसको पूछने से मना नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे मॉक इंटरव्यू और ये सारे के लिए तो उसमें मेहनत करना पड़ता है, आपके डीएफ को देखना पड़ता है, एवरी कैंडिडेट्स अलग-अलग हैं। तो फिर उसपे फीडबैक देना पड़ता है, फिर आपके क्वेश्चंस क्वेरी होते हैं उसको रिप्लाई करना पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज करते हैं, और ये मत देखो कि सर ये तो फ्री में करवा रहे हैं, और मैंने भी फ्री में करवाया है। अब कंपेयर मत करो सबसे, सेम चीजें होती है, कोई हो सकता है कम में कर रहे हैं। हर चीज का अपना अपना अलग अलग क्वालिटी होती है। किसी जगह आप किसी ढाबे में जाते हो खाना खाने, 100 रुपया में आप खाना खा सकते हो, किसी जगह 1000 रुपया में भी कम पड़ जाएगा। तो आप 1000 वाले को ये नहीं कर सकते हो कि वो लूट रहे हैं, उनकी अपने चीजें हैं, अपने कॉस्ट बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन क्यूरी होता है, मैं उसके लिए हमेशा सबको बोलता हूँ, आप ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, लेकिन क्वेश्चन क्यूरी है तो वो पूछ सकते हो, वो आप मेरे से पूछो, मैं जवाब दूंगा जहां तक पॉसिबल हो सकता है। तो इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे, और अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखो। आपको मॉक देना चाहिए जितना हो सकता है। जितना हो सकता है का मतलब है डेली आप मॉक नहीं दोगे, लेकिन एटलीस्ट 2 3 4 5 जो भी हो सकता है दो। मैं हमेशा जैसे अभी लास्ट 2 ईयर से एटलीस्ट मैं 5 करवाता हूँ, इस वजह से कि ताकि आपको सफिशियंट प्रैक्टिस मिल जाए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि हमारे पास 5 करने के बाद और जगह भी एक्सप्लोर करते हैं ताकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल जाए। यहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है। 3 टाइम्स प्लस कैंडिडेट, 3.31 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए गए हैं, जितने सीट्स हैं 359 सीट्स हैं, 1189 कैंडिडेट्स को बुलाए गए हैं। तो आपका 5 मार्क्स 10 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ता है, तो वो सिलेक्शन के लिए सफिशियंट हो सकता है। तो जैसा लगता है आपको ये करें, और चीजें हम आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।